हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका रिएक्ट विथ प्रियंका चैनल में। और आज का ये रिएक्शन मैं देने वाली हूँ आप लोगों को। मैंने कहा कि आज ये रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी। तो आप सब लोगों को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है, कितना कंट्रोवर्सी चलता है। सबसे पहले तो आप लोग मेरा नाम जान जाइए। मेरा नाम है प्रियंका पांडे। और इससे पहले जो रिएक्शन दे रहे थे मेरे हस्बैंड दे रहे थे, वही देंगे। लेकिन आज का मुझे कई दिनों से ना खलबली मची थी कि मुझे रिएक्शन देना है। तो मैंने सोचा कि आज का रिएक्शन मैं दूंगी। तो आजकल सब लोगों को पता है कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चल रही है, सबको ही पता है। और ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कंट्रोवर्सी रुक क्यों नहीं रहा है। लोग चाहते क्या है जिनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है? क्या ये कंट्रोवर्सी रोकना नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ और वजह है, या फिर सारी की सारी प्री प्लानिंग है, इस वजह से नहीं रुक रही है? तो मुझे तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ अभी 2 महीने से, जो मैं वॉच कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे कई बार लगता है कि ये सारा का सारा प्री प्लान्ड है। फिर लेकिन इंसानियत के नाते ये लगता है यार, इज्जत से बढ़ के पैसा तो नहीं हो सकता। तो लगता है कि नहीं यार, इज्जत कोई अपना पैसे के लिए इतनी इज्जत उछाल देगा और इस लेवल पे उछाल देगा कि कैरेक्टर की, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, हर एक इंसान के सामने। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जिस कल्चर से है ना, जो संस्कार हमारे मिले थे, जिस परिवार से हम लोग हैं, जिस जगह से हैं, जिस देश से है ना, वहाँ पे इज्जत की बहुत मायने रखी जाती है। बहुत जो हमारी मेन पूंजी होती है, जमा पूंजी होती है ना, हमारी इज्जत होती है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पे जो दोनों फैमिली मिलके जो धज्जियां उड़ाए पड़े हैं ना, पूछो नहीं यार, बहुत भयानक। खैर, ये सब लोग जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। बस मैं ये आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसका अंत होगा? और अगर होगा तो कैसे होगा? कंट्रोवर्सी चलते 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 एकदम ऊपर जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता है, फिर उसमें कुछ मुद्दे निकलते हैं, फिर कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर उनकी बातें निकलती हैं, उनकी बातें निकलती हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि बातें निकल क्यों रही हैं, और निकाल रहे तो एक बार में निकाल दो, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, अभी कल सुचिता, सॉरी मैं नाम नहीं लूँगी, मैं जगत भाभी की नंद का मैं ब्लॉग देख रही थी। तो उसके पॉइंट्स मुझे बहुत समझ में आते हैं। उसके जो एक एक पॉइंट है ना, बहुत सटीक होते हैं। उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हर एक बात बहुत लॉजिकली वो बहुत सही तरीके से रखती है, बहुत सही तरीके से करती है। ठीक है। दूसरी चीज कि क्या जगत भैया के घर वाले इसे मिले हैं? सबके मन में सवाल आता है। जो भी इस वीडियो को देखता होगा, जो इस कंट्रोवर्सी को देखता होगा, सबके माइंड में आता है क्या जगत भैया के घर वाले इसे मिले हैं? मैं अभी कल जगत भैया का ब्लॉग देख रही थी, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने पापा से बात कर ली है कि ऐसा है कि अगर कोई भी घर पे जा रहा है, उनका मेन जो था इशारा मोनिका जी के तरफ था कि जो अगर कोई भी घर पे जा रहा है तो आप उसको अंदर अलाउ नहीं करना, उनको कोई सुविधा मत देना, कोई भी उनका स्वागत नहीं करना, उनको आप अंदर आने ही मत देना। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई मेहमान आ रहा है, कोई हमारा जानने वाला आ रहा है, तो आप उसको दरवाजे से ही भगा दो। तो क्या इसमें उन्होंने अपने पापा से, उनके पापा भी शामिल हैं? तीसरी चीज, जगत दीदी का शादी अनाउंस हो गया इतनी जल्दी फिर से। तो ये सबको ही पता चल गया है कि जगत दीदी का जो शादी है उसका डेट फाइनल हो चुका है, डेट रिवील हो गया, किससे शादी हो रही है वो नाम रिवील हो गया। हाँ, तो मुझे समझ में आया कि जब इतना सब कुछ करना ही था तो इतना रायता क्यों फैलाना? भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रायता फिर क्यों फैलाया आप लोगों ने। जनता को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जनता बेवकूफ है। वाकई आपको लगता है कि जो पब्लिक है, जो आपके फैन हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो बेवकूफ है? नहीं, वो एक दिन आपको वॉच करेंगे, 2 दिन वॉच करेंगे, 3 दिन वॉच करेंगे, अब फिर धीरे धीरे आपको वॉच करना ही बंद कर देंगे। आप ये देखना, वो धीरे धीरे आपको वॉच करना बंद कर देंगे। तो मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि अगर आपको शादी करनी थी
तो आपने तोड़ा क्यों? और आपका अफेयर नहीं करना था तो आपने अफेयर किया क्यों? और कर लिया तो क्या है, आपको यही इंसान मिला? आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिला कोई? दूसरी चीज, अगर आपको शादी करनी ही थी तो जब आपकी बच्ची छोटी थी ना, जगत दीदी से कहना चाहूंगी, जब आपकी बच्ची छोटी थी ना तभी आपको कर लेना चाहिए था। तब उसके ऊपर एक बाप का साया जाता, तब उसको फील होता कि हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरा पापा है। अब जो बच्ची 7 साल की 6 साल की हो चुकी है, अब आप उसको एक नया पापा लॉन्च करके दे रही हो यार, क्या मतलब है? क्या जरूरत है? मैं बहुत सारे ऐसे लेडीज को देख रही हूँ जो सिंगल मदर हैं और वो शादी नहीं कर रही हैं अकेले, जब वो खुद से कमा रही हैं पैसा ना। आप यार महीने के 15 लाख 20 लाख रुपए कमा रही हो, आपको क्या जरूरत है शादी करने की? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जो शादी की है उनसे पूछो ना उनका क्या हाल है। तो मैं आपको बता, तो मेन शादी का जो है ना, जो जगत दीदी को शादी का भूत सवार है ना, वो इसलिए नहीं है। जगत दीदी शादी अपने लिए करना चाहती हैं। उनको लाइमलाइट पे, उनको फैशन पसंद है, उनको अच्छे से रहना पसंद है। किसी ने नहीं रोका है, आप रहो, लेकिन उस बेटी का, उस बच्चे का भविष्य खराब मत करो यार, मत करो उसका भविष्य खराब, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। खैर आपने फाइनल कर लिया है शादी करने का तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जगत भाभी को तो छोड़ दो, क्यों उनको सदमे पे सदमे दे रही हैं आप? मत दीजिए सदमा उनको, वो बार बार वो टेंशन में जा रही है। दूसरी चीज मैं जगत भाभी से ये कहना चाहूंगी, अगर आपको डिसीजन लेना है तो फाइनली आप अपने घर में बैठ के अपने पेरेंट्स से बात करके, जगत भैया के पेरेंट्स से बात करके, सब लोग आपस में बातचीत करके इस डिसीजन पे पहुंचो कि क्या करना है। अगर आपको साथ रहना है तो वो तो कहीं से दिख नहीं रहा है कि आप लोग को साथ रहना है, क्योंकि ना जगत भैया चाह रहे हैं ना जगत दीदी चाह रही हैं कि आप लोग साथ रहो। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग बैठिए, बात करिए और उस चीज़ का सल्यूशन निकालिए। और जगत भाभी, आप अगर आप डिसीजन ले रही हैं कि उनके साथ नहीं रहना है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि फिर उनके पास कुछ छोड़िए भी मत, क्योंकि आपका अधिकार है। वो जो जो चीज़ें आपकी है ना वो आपका होना चाहिए, समझ गई? तो आप इतना ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें आपकी हैं आप वो चीज़, क्योंकि जब पैसे के लिए समाज में इतना छिछलेदर मचा दिया, इतना रायता फैला दिया उसी चीज़ के लिए, तो आप वो चीज़ क्यों छोड़ोगी? शान से जाओ, शान से रहो। जब वो आपकी कद्र नहीं कर रहा है तो फिर आप क्यों परेशान हैं? जो भी चीज़ें हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, बात करिए और उस चीज़ का सलूशन निकालिए, क्योंकि ये सब देख रहे हैं कि जहाँ तक इतना रायता फैला है ना, साथ तो रहने लायक नहीं है। और जहाँ पे एक बार विश्वास डगमगाता है वहाँ पे विश्वास का फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक बार गांठ बंध चुकी है और गांठ आप खोलोगे वो फिर नहीं सही है वो चीज़ें। तो आप देखो, क्योंकि कहीं से नहीं लग रहा है कि आप लोग साथ रह पाओगे फ्यूचर में, तो इसका सल्यूशन निकालिए। बाकी दीदी की शादी फाइनल हो गई है, डेट फाइनल हो गई है और दीदी का किससे शादी हो रहा है, दीदी फॉरेन में शिफ्ट हो रही हैं। जगत दीदी फॉरेन जाने की तैयारी कर रही हैं भाई। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, हमारे नेक्स्ट जो रिएक्शन चैनल आएगा हमारा रिएक्शन, जिस वीडियो पे आप लोग देखिएगा कि क्या है, बहुत जल्दी उस चीज़ को भी लेके सामने आते हैं और आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग की क्या राय है, आप क्या चाहते हो। तो मैं इंतज़ार करूँगी कि आप लोग का क्या कहना है, आप लोग इसके बारे में बताइएगा। और बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। और आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने घर परिवार को। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।